जब भी कोई पत्थर स्थिर पानी पर गिरता है तो आपने पानी की सतह पर बनने वाली वृत्ताकार तरंगों को देखा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लहर दो विमीय होने के कारण त्रिज्य रूप से बाहर की ओर गमन करती है। हालांकि विशेष आकृति को तरंगाग्र की अवधारणा द्वारा भी समझाया जा सकता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 4 डोरियों पर विचार करें, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। प्रत्येक की लंबाई बराबर और एक दूसरे के समानांतर कसे हुए हैं। इन 4 डोरियों पर 4 समान आकृतियां उत्पन्न होती हैं। कण 1, 2, 3 और 4 समान विस्थापन अनुभव करते हैं और एक ही समय में चरम स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो यह स्पष्ट है कि वे एक ही कला में हैं। अब कोई कल्पना कर सकता है कि सतह जो होकर गुजरती है बिंदुओं 1, 2, 3 और 4 से एक ही कला में है। ऐसी काल्पनिक सतह को तरंगाग्र कहते हैं। इस प्रकार एक तरंगाग्र को एक माध्यम के सभी कणों के सतत बिंदु पथ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक ही कला में कंपन कर रहे हैं। यहां दिखाया गया तरंगाग्र एक समतल तरंगाग्र है। यदि हम कुछ समय बाद डोरियों की जांच करते हैं तो प्रारंभ में स्थित तरंगाग्र 1, 2, 3 और 4 पहुंच गए होंगे बिंदु 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश पर। फिर से वे समान कला में होंगे। यहां भी हम 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश से गुजरने वाले समतल को समतल तरंगाग्र मान सकते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे तरंग संचरित होती है, कणों से गुजरने वाली इन काल्पनिक सतहों की कला समान होती है और इसे भी संचरित होते हुए माना जा सकता है। इस प्रकार तरंग संचरण को तरंगाग्र के संचरण द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। वे तरंगे जिनके लिए तरंगाग्र समतल होते हैं समतल तरंगे कहलाती हैं। तरंगाग्र के लंबवत और एक तीर द्वारा संचरण की दिशा दर्शाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। किरण एक ज्यामितीय कल्पना है। तरंगाग्र के अलग अलग आकार हो सकते हैं। दृष्टांत स्थिति में तरंगाग्र समतल होने के कारण किरणें हर जगह एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न और एक त्रिविमीय समांग और समदैशिक माध्यम में संचरित तरंगे एक ही समय में सभी दिशाओं में समान दूरी तय करती हैं। इसीलिए बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं की कला समान होगी और तरंगाग्र गोलाकार होंगे। गोलाकार तरंगाग्र वाली तरंगे गोलीय तरंगे कहलाती हैं। बहुत अधिक दूरी पर, मान लीजिए अनंत दूरी पर, तरंगाग्र स्थानिक रूप से समतल होते हैं और इसीलिए किरणें समानांतर होती हैं। सारांश: समान कला में सभी बिंदुओं का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। किरणें समानांतर होने पर समतल तरंगाग्र बनता है। गोलाकार तरंगाग्र एक समांग और समदैशिक माध्यम में स्थित बिंदु स्रोत द्वारा बनते हैं। तरंग के संचरण को तरंगाग्र के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। एक तरंगाग्र स्वयं कैसे संचरित होता है? क्या इसके लिए कोई नियम है? पता लगाने के लिए बने रहें।